जादुई उपहार। कासगंज गांव में एक कुबड़ा बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकला करता था। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो कुबड़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, वो जरूर कोई मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम का बबलू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज, कोई बचाओ मुझे, आकर यहाँ से बाहर निकालो मुझे। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। कोट, बबलू, अरे भाई, ना जाने ये किसकी आवाज है जो सहायता के लिए पुकार रही है, ना जाने कौन है भाई। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी। जैसे ही बबलू उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहां वो मायावी बूढ़ा आ गया। बूढ़ा, मेरी झोपड़ी में कहाँ जा रहे हो, नादान इंसान? क्या जानते नहीं, वो मेरी झोपड़ी है, उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता है। क्या तुम जानते नहीं हो? ऐसे डरावने बूढ़े को देखकर बबलू डर जाता है। बबलू, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था। मैं तो इस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज सुनी तो इधर आ गया। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से, हाँ जाता हूँ। कोट, जिसके बाद बबलू वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है और गांव पहुंचता है और गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर गांव के दो आदमी बातें कर रहे थे। पहला आदमी, अरे भैया, वो अपना बबलू है ना, कल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आ रहा था तो उसको बड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी भाई। जैसे ही बबलू देखने के लिए आगे बढ़ा, वो मायावी डरावना बूढ़ा जो है वो उसके सामने आ गया। अरे बेचारा जो है जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अरे कल रात से ही बुखार में पड़ा है बेचारा भैया। पता नहीं भैया, क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में? हाँ बता रहे हैं। कोट, दूसरा आदमी, पता नहीं भाई, डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला जो है उस बूढ़े की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ भैया, भगवान ही जाने क्या राज दफन है भैया। उसी गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोंदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन भोंदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भोंदू, अरे आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में? आज कई दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी है। लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ गरीब पर। कोट, और वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद भोंदू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। माँ, अरे भोंदू, आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई? भोंदू, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़कर नहीं ला पाया। ना जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं है। कई दिन हो गए हैं, जानता हूँ तूने कुछ भी नहीं खाया है। हाय हाय, ना जाने हम अभागों ने कैसी किस्मत पाई है। माँ दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई ना कोई राह हमें जरूर दिखेगी। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ की जाए, अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे जंगल की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज, अरे कोई है, अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। भोंदू, अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज तो जंगल की ओर से आ रही है। ना जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा। जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जहां से आवाज आ रही थी। भोंदू, अरे आवाज तो इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है, लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हाँ, लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गांव वाले इस झोपड़ी को मायावी समझते हैं। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद वह झोपड़ी के अंदर जाता है।
तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है जो कि एक इंसान की आवाज में आवाज दे रही थी। बकरी, अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। भोंदू, अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज में कैसे बात कर रही हो? बकरी, मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ इस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा, तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। भोंदू, तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुपकर रहता है और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? बकरी, वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं जो कई सालों से खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नया पत्थर का टुकड़ा है, वो बहुत ही चमकदार है। ये चमकीला पत्थर ही उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नए पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। भोंदू, लेकिन उस चमकदार पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बकरी, तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नजरों से बचकर करना होगा। वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। इसके बाद भोंदू सफेद पुष्प लेने जंगल जाता है और एक नदी किनारे सफेद कमल के पुष्प देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है वो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। ये देखकर भोंदू हैरान हो जाता है।